अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ तकरीबन 10 से 15 दिन पहले कराची PIB में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। नाज़रीन, मैं आपको अक्सर अपनी जब भी मेरा क्राइम रिपोर्ट कर रही होती हूँ या कोई भी मैं आपके सामने कोई भी तफसीलात लेके आ रही होती हूँ, कोई भी वाक़या हुआ होता है या कोई भी चीज़ होती है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये जो मौजूदा वक्त है ये किसी पे भी यकीन करने के लिए नहीं है। और इसकी एक और ये ऐसे समझ लें, एक इस पे स्टैंप लग चुकी है इस वाक़ये के बाद। मज़ीद इसको पुख्ता करती है, कहती है कि ये वाक़या बताता है कि जी वाकई आज के दौर में आप किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते, चाहे वो आपका जितना भी करीबी है। आपको उससे एक्सपेक्ट तक नहीं होगा कि ये मेरे साथ ये कर सकता है, लेकिन इस वाक़ये में यही हुआ। शुरू में जो वाक़या पेश आया वो ये आया कि PIB कॉलोनी में कराची में 17 साला फ़ाइज़ा का कत्ल होता है। 17 साला फ़िज़ा की डेड बॉडी मिलती है। वालिदैन घर से बाहर जाते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं कि घर का जो सामान है वो इधर से उधर पड़ा है और हमारी 17 साला बेटी की डेथ हो चुकी है। इब्तदाई तौर पे तो इनको यही लगता है कि कोई डकैत आया होगा और आके उसने डकैती की होगी, उस मज़ाहमत में हमारी बच्ची का कत्ल हो गया। मामला बहुत सिंपल लगा उन्हें। खैर, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है, मुकदमा दर्ज करती है भाई की मुद्दयत में, इस फ़िज़ा के भाई की मुद्दयत में, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। नाज़रीन, जैसे पुलिस पहुंचती है, मुकदमा दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस अपने रडार पे सबको रखती है, वालिदैन को भी, भाई को भी, हर रिश्तेदार को। क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, भाई गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। आप कुछ दिन पहले ही वाक़या पेश आया और उस पेशात में मज़ीद अपडेट्स भी आई हैं। वालिद का मौक़िफ़ आया है, उसके साथ साथ उस शख्स का, उस्मान का, जो शेखुपुरा में गुजरावाला में एक वाक़या पेश आया। अब नाज़रीन, ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है फ़िज़ा, इसकी बहन के मुताबिक वाक़ये के बाद वालदा घर से बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो घर का नक्शा बिगड़ा हुआ था, जेवर 50,000 रुपये समेत हर कीमती चीज़ गायब थी। पुलिस के मुताबिक खातून को गला दबाकर, इस लड़की को गला दबाकर कत्ल किया गया है। डकैती के शवाहिद नहीं मिले, उनका कहना था पुलिस का। अब जो इब्तदाई पुलिस ने ये रिपोर्ट बताई कि ये लड़की है, इसकी हलाकत डकैती के दौरान तशद्दुद के नतीजे में हुई है, ये बताया गया था। ये 17 साला फ़िज़ा है। और मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि 6 बहन भाइयों में 3 शादीशुदा थे। ये टोटल 6 बहन भाई थे फ़िज़ा लोग। घर में 3 बहनें और वालदा रहती थी, एक बहन कॉलेज, एक स्कूल में पढ़ती थी। अब आगे सुने कि जैसे ही घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उनको घर से एक हथौड़ी मिलती है, टूटा हुआ ताला मिलता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू कर देती है। वालिदैन बताते हैं कि जब हम घर से बाहर जा रहे थे तो फ़िज़ा सो रही थी और वापस आए तो ये वाक़या हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि आप बताएं कि आपको किस पे शक है। भाई से पूछा पुलिस ने कि आपको किस पे शक है कि ये आपकी बहन के कत्ल में मुलविस हो सकता है। तो इसके भाई ने, फ़िज़ा के भाई ने 4 लोगों को नॉमिनेट किया। उसने कहा कि मुझे इन लोगों पे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ही शायद मेरी बहन के कत्ल में मुलविस थे। ये पुलिस ने जैसे ही बताया, उसके बाद पुलिस ने जैसे इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें देखी, लोकेशन ट्रेस की, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले, उसमें इस लड़की की मुमानी निकली। अब आप आगे कहानी सुने। पुलिस जाके उसको अरेस्ट करती है, तफ्तीश करती है, तो वो तफ्तीश में बताती है और एतराफ़ कर लेती है कि ये कत्ल मैंने किया है। मज़ीद इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इस खातून के पास से वही ज़ेवरात रिकवर करती है पुलिस जो उनके घर से चोरी हुए थे। अब ये मज़ीद इसको कंफर्म कर देता है कि जी ये कत्ल इसी लड़की की मुमानी ने किया है। अब पुलिस जब इससे पूछती है तो ये कहती है कि मुझे मालूम हुआ कि ये लोग घर से बाहर गए तो मैं इनके घर चली गई चोरी करने की नीयत से, डकैती करने की नीयत से। अब इस डकैती में ये और इसका शोहर भी शामिल था, सगा मामू शामिल था इस डकैती में। ये दोनों जाते हैं और जाके कहती हैं हम घर में घुसे और हमने हथौड़ी से ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, सारी कीमती ज़ेवरात जो थे, सारी चीज़ें हमने उठा लीं और जब हम निकलने लगे तो ये फ़िज़ा बेदार हो गई और इसने हमें देख लिया। यहाँ से ये लोग डर गए कि हम अगर फ़िज़ा को ज़िंदा छोड़ते हैं तो हम लोग फंस जाएंगे। अब फ़िज़ा की मुमानी बताती है कि जब इसने हमें देख लिया, उसके बाद मैंने हथौड़ी उठा के इसके सर पे वार किया। जैसे सर पे उसने इसको वार किया, ये गिरती है, उसके बाद ये फ़िज़ा का गला दबा के इसका कत्ल कर देती है। अब इमेजिन करें, घर के खुद रिश्तेदार, इतने करीबी रिश्तेदार, सगी मुमानी, वो आके कत्ल करके चली जाती हैं। अब पुलिस ने जब इसके शोहर को भी अरेस्ट किया तो शोहर ने भी एतराफ़ किया
اس نے کہا کہ یہ مہناز عرف ببلی اس کا نام تھا، میری بیوی نے ہی اس نے کہا قتل کی ہے اور زیورات بھی ملے ہیں۔ مزید اب یہ جو اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں، مزید ڈیولپمنٹس اس کیس میں یہ ہوئی ہیں کہ ملزمہ کا DNA بھی کروایا جائے گا، اور جو وہاں سے تھمب امپریشن جو چیزیں ساری ملی ہیں فورینسک کے لیے ان کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا ناظرین۔ بہرحال ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہوں گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان ویڈیوز سے کچھ سیکھیں کہ آپ نے آج کے دور میں کسی پہ بھی اپنے نہ اولاد کے معاملے میں، نہ اپنے گھر، نہ باقی چیزوں میں کسی پہ بھی یقین نہیں کرنا۔ یہ ساری تفصیلات تھی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔